बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, मेरी जो ये तकरीर है मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बड़े सुकून से सुनिएगा, क्योंकि पहले दिन हम इस ऐवान में आए और हमें ये कहा गया कि हमसे हुकूमत नहीं संभाली जाती, हमने मईशत को तबाह कर दिया। तो स्पीकर साहब, आज मैं बात करूँगी सिर्फ फैक्ट से। आज तक ये नारा लगता रहा तुम चोर हो, तुम डाकू हो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। बात होगी फैक्ट्स के ऊपर, बात होगी रियलिटी के ऊपर। स्पीकर साहब, सुन तो लो यार। स्पीकर साहब, बात शुरू इस तरह से होती है कि करंट अकाउंट खसारा, यानी हुकूमत हमसे संभाली नहीं गई, करंट अकाउंट खसारा मिला 19.2 बिलियन डॉलर का। आज हालात ये हैं कि करंट अकाउंट खसारा सरप्लस के अंदर है, यानी खसारा खत्म होकर सरप्लस में 1 बिलियन डॉलर हो गया। सर, हुकूमत हमसे संभाली नहीं जाती, लेकिन जो तिजारती खसारा था, जो कभी एक्सपोर्ट का 3 गुना था, आज कम से कम हो गया। सर, हुकूमत हमसे संभाली नहीं जाती, लेकिन सबसे कम कर्ज हमने लिया। कर्ज इस तरह से कि पीटीआई की हुकूमत, जो यहाँ बैठकर कहा जाता है कि इतना कर्ज ले लिया, तो सर हमने कर्ज लिया यहाँ पर 3 सालों में 21 बिलियन डॉलर, और हमने वापस किया, यानी सबसे ज्यादा वापस किया 28 बिलियन डॉलर। इसी के कंपैरिजन में अगर सिर्फ देखा जाए आखिरी साल के अंदर, यानी जो इलेक्शन साल था, 11 बिलियन डॉलर का कर्ज लिया गया, और 5 सालों में, जो 3 सालों में हम 28 बिलियन डॉलर का कर्ज वापस करें, इन्होंने 5 सालों में 30 बिलियन डॉलर का जो कर्ज लिया था, उसमें से 3 सालों में उन्होंने 5 सालों में 23 बिलियन डॉलर का कर्ज वापस किया। सर, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन वर्ल्ड बैंक, ब्लूमबर्ग, मूडीज आज हमारी तारीफ कर रहा है। हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हो चुकी है। रोशन डिजिटल पाकिस्तान अकाउंट्स में 1 बिलियन डॉलर का इजाफा हो चुका है। सर, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन जो रेमिटेंसेस जो स्टैग्नेंट थे 3 साल 19 बिलियन डॉलर के ऊपर, आज इन 3 सालों में जो हमारी हुकूमत के 27 यानी 27 बिलियन डॉलर पर पहुंच चुके हैं। और इसमें मैं अपने बैरून मुल्क जो मुकीम पाकिस्तानी है उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ कि वो इस मुल्क की मईशत को बाहर बैठकर भी चला रहे हैं। सर, हमसे हुकूमत नहीं संभाली जाती, लेकिन आज जब पूरे रीजन में एक्सपोर्ट कम हो रही है, तो हमारी एक्सपोर्ट 13.5% यानी 13 गुना एक्सपोर्ट बढ़ रही है, और वैल्यू एडिशन में बढ़ रही है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स में बढ़ रही है। सर, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन 2.5 साल के बाद आज एग्रीकल्चर सेक्टर कहां पर जा रहे? 1100 बिलियन, 1100 अरब की इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी में इजाफा हुआ। हमारी 6 फसलों ने बम्पर क्रॉप की, गंदम बम्पर क्रॉप, गन्ना 22% क्रॉप में इजाफा, चावल 13% इजाफा, मकई 27% इजाफा, और आलू और दालों में भी हमारी बम्पर क्रॉप हुई। सर, हमसे मईशत संभाली नहीं जाती, लेकिन फर्टिलाइजर्स के सेक्टर के अंदर 20% की ग्रोथ हुई। सर, हमसे मईशत संभाली नहीं जाती, लेकिन आज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पैकेज आया है, और हमारा जो मुतवस्सत तबका है या हमारा जो गरीब तबका है, वो कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर अपना घर ले सकता है। सीमेंट की ग्रोथ 25% का इजाफा हो गया। सर, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन 60 सालों के बाद आज डैम्स में काम हो रहा है। 22 अरब की ऑरेंज ट्रेन की जगह 200 अरब का डैम बन रहा है, जिससे 1,60,000 एकड़ जमीन भी सैराब होगी, जिससे 2 लाख लोगों को वहां पर उनके रोजगार में भी इजाफा होगा, जिससे सस्ती बिजली भी बनेगी। सर, आज हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन हमारा एहसास प्रोग्राम दुनिया के 4 बड़े फलाही मंसूबों में शामिल है। 2 खरब
45 अरब नादार लोगों में बांट दिया गया है और 8 करोड़ अफराद को सेहत कार्ड दिया गया है। सर, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज थी, आज रीजन की बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक एक्सचेंज है। सर, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक और IMF की प्रोजेक्शंस थी, जो ग्रोथ की, सबको निगेट करते हुए आज 4% की ग्रोथ है। यहां पर इकोनॉमी वाले क्या, ऑपोजिशन वाले सब हैरान हैं, लेकिन ये वो ग्रोथ सुर्खी पाउडर वाली ग्रोथ नहीं है, ये वो ग्रोथ क्रेडिट कार्ड वाली ग्रोथ नहीं है। ये ग्रोथ है जब आपका खसारा सबसे कम है, आपके रिजर्व्स हाईएस्ट हुए हैं, आपने सबसे कम कर्ज लिया है। सर, आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि बड़े सनती इदारे, उनकी ग्रोथ में 9% का इजाफा हुआ है। आपके 9 सेक्टर परफॉर्म करें, 9 सेक्टर परफॉर्म करने का मतलब है कि अवाम को रोजगार मुहैया किया जाए। सर, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन फीकस आमदनी जो 1496 रुपए डॉलर थी, आज 1608 रुपए 8 डॉलर पर चली गई है। यानी डॉलर की टर्म में कहूं तो 14% का इजाफा, रुपए की टर्म में कहूं तो 14% का इजाफा और डॉलर की टर्म में कहूं तो 13% का इजाफा। सर, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन पाकिस्तान बिजनेस ऑप्टिमिज्म इंडेक्स के अंदर हमारी 10 पॉइंट इंक्रीज हो गया है। सर, हमसे हुकूमत संभाली नहीं जाती, लेकिन SCCP के साथ रिकॉर्ड कंपनीज रजिस्टर्ड हुई हैं। सर, आज जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बन गया है, 12 अस्पताल जनूबी पंजाब में बन रहे हैं, 12 यूनिवर्सिटीज जनूबी पंजाब में बन रही हैं। जनूबी पंजाब से किया हुआ वादा पूरा किया गया, फाटा से किया हुआ वादा पूरा किया गया। सर, आज पाकिस्तान की मईशत जो टेक ऑफ कर रही है, मुस्तहकम हो रही है। आज हमने मुश्किल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए और इन मुश्किल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद अब टाइम ये आ रहा है कि उनको आम आवाम तक लेकर जाया जाए। पहले हमने इकोनॉमी को स्टेबल किया, अब इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है और अगला स्टेप है कि अवाम को इनके फवाइद पहुंचाए जाए। तो इस ऐवान के तवस्सुत से मैं अवाम को बता रही हूं कि पाकिस्तान का अच्छा टाइम आ रहा है, पाकिस्तान की आइसोलेशन खत्म हो रही है, पाकिस्तान हर सेक्टर में तरक्की की तरफ जा रहा है और इसका क्रेडिट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाता है और उनके मुश्किल फैसलों को जाता है कि आज जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, एक इंतहाई अहम इशू यहाँ पे उठाया गया, टेक्निकली तो एड्रेस हो गया है, वो पास भी हो गया, एक्सटेंशन भी रेजोल्यूशन के ज़रिए होगी ऑर्डिनेंस की, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ। जब ये ऑर्डिनेंस पेश भी किया जा रहा था, मुझे याद पड़ता है कि मैंने इस पर बात की थी, जो आज आइटम नंबर 4 पे रेजोल्यूशन के ज़रिए एक्सटेंशन मिली है फॉर 120 और डेज़ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो 2021 का है टैक्स लॉस का। उस वक्त भी मैंने ये बात की थी और आज भी ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोई लीगैलिटी नहीं की। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑर्डिनेंस की प्रोविज़न मौजूद है और आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 89 सब आर्टिकल 1 आपको इजाज़त देता है कि जब सदर मुमलिकत महसूस करे कि ज़रूरत है तो वो ऑर्डिनेंस दे सकता है।